गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम कपिल कश्यप और आज मैं क्लास थर्ड में कंप्यूटर पढ़ाऊंगा। देखिए, हमारा कंप्यूटर में चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया था। आज हमारा स्टार्ट होगा चैप्टर नंबर 4 और इस चैप्टर का नेम है मोर अबाउट द कीबोर्ड। कीबोर्ड के बारे में और अधिक। देखिए, इसमें हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। गेन द नॉलेज अबाउट, किसके बारे में नॉलेज गेन करेंगे। कैप्स लॉक की, शिफ्ट की, एरोस कीज, डिलीट की, कंट्रोल की। ये कुछ स्पेशल कीज होती हैं जिनके बारे में हम नॉलेज गेन करेंगे इस चैप्टर में। वी यूज़ द कीबोर्ड टू वर्क ऑन ए कंप्यूटर। हम कीबोर्ड का यूज़ कंप्यूटर पर वर्क करने के लिए करते हैं। यू हैव लर्न अबाउट सम कीज ईयरली। आप पहले ही कुछ की के बारे में याद कर चुके हो। लेट अस लर्न सम कीज ऑफ कीबोर्ड। कुछ की के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें जो की होती हैं, ये जिन पर ABCD लिखी हुई हैं ये होती हैं अल्फ़ाबेटिक की, और जिन पर नंबर लिखे होते हैं इनको बोलते हैं न्यूमरिक की। ये मैं आपको क्लास सेकंड में बता चुका हूँ। और अब कुछ स्पेशल्स की हैं, जैसे टैब की, कैप्स लॉक की, शिफ्ट की, कंट्रोल की, और इधर एंटर की, इधर शिफ्ट की, विंडो की, और एरो की होती हैं ये। ठीक है, तो ये स्पेशल्स की होती हैं। और ये होती है फंक्शनल की, इनके ऊपर F लिखा होता है। ये F1 से लेकर F12 तक होती हैं। ओके, तो अब हम इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ेंगे, जो स्पेशल्स की हैं, टैब की, कैप्स लॉक की, शिफ्ट की, कंट्रोल की, इन की के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आता है कैप्स लॉक की। तो देखो, इस की के ऊपर कैप्स लॉक लिखा हुआ है, जो कि यहाँ पर है कैप्स लॉक की। ओके, यहाँ पर इस की के ऊपर लिखा हुआ है ना कैप्स लॉक। तो इस की के बारे में पढ़ेंगे अब हम। देखो, दिस की इज यूज टू टाइप लेटर इन अपर केस और कैपिटल। इस की का यूज अपर केस लेटर को लिखने के लिए और कैपिटल लेटर लिखने के लिए होता है। अपर केस लेटर कौन से होते हैं, जैसे कि इन की के ऊपर कुछ लेटर लिखे हुए हैं, जैसे कि ये कि इस की पर 2 लेटर्स हैं, एक कॉमा है, एक ऊपर इन्वर्टेड कॉमा है। ठीक है, जैसे नीचे स्लैश है, ऊपर क्वेश्चन मार्क है। अगर हम की को प्रेस करेंगे तो स्लैश प्रेस होगा, लेकिन जब हम कैप्स लॉक दबाकर कैप्स लॉक प्रेस करने के बाद उसके बाद ये की प्रेस करेंगे तो हमारा जो मार्क प्रेस होगा। ठीक है, अगर हम बिना कैप्स लॉक के इसको दबाएंगे तो ये लिखा जाएगा, अगर कैप्स लॉक के साथ दबाएंगे तो ये लिखा जाएगा। ओके, जैसे कि वंस दिस की इज प्रेस्ड, अगर एक बार इस की को प्रेस किया जाए, द कैप्स लॉक लाइट इज स्विच्ड ऑन। तो कैप्स लॉक लाइट स्विच ऑन हो जाती है। यहाँ पर एक कैप्स लॉक लाइट होती है, ठीक है, नंबर लॉक लाइट होती है, ये होती है कैप्स लॉक लाइट। और ये लाइट जब हम कैप्स लॉक का बटन ऑन करते हैं तो लाइट ऑन हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर ही कैप्स लॉक लाइट ऑन है यहाँ पर। ठीक है, तो ये लाइट ऑन हो जाती है कब, जब हम कैप्स लॉक की को प्रेस करते हैं। ठीक है, जब हम कैप्स लॉक की को एक बार प्रेस करते हैं। दिस इंडिकेट दैट द कैप्स लॉक की इज एक्टिवेट। तो इससे क्या पता चलता है, जब ये लाइट ऑन होती है, इससे ये पता चलता है कि कैप्स लॉक की एक्टिव है, ऑन है। ओके, ऑन प्रेसिंग द कैप्स लॉक की अगेन, जब हम कैप्स लॉक की को दोबारा दबाते हैं, द कैप्स लॉक लाइट इज स्विच्ड ऑफ। तो कैप्स लॉक लाइट स्विच्ड ऑफ हो जाती है। मतलब हमने एक बार इसी को दबाया तो ये लाइट ऑन हो जाएगी, और जब दूसरी बार दबाएंगे तो लाइट ऑफ हो जाएगी। ओके, तो अब देखिए, ये कैप्स लॉक की दबाई तो ये लाइट ऑफ हो गई। तो दिस इंडिकेट द कैप्स लॉक की इज नॉट एक्टिव। और इससे क्या पता चलता है, ये कैप्स लॉक की एक्टिव नहीं है। ओके, जब हम कैप्स लॉक की दबाएंगे तो ये लाइट ऑन हो जाएगी, और कैप्स लॉक की दोबारा दबाएंगे तो लाइट ऑफ हो जाएगी। तो कैप्स लॉक की का काम क्या है, ये लेटर्स को अपर केस लेटर को टाइप करने के लिए और कैपिटल लेटर टाइप करने के लिए यूज़ होती हैं। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल टू सी हाउ दिस की वर्क। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं कि कैसे वर्क करती है। टाइपिंग विद कैप्स लॉक की नॉट एक्टिव। जब कैप्स लॉक की एक्टिव नहीं है, अगर हम टाइप करेंगे तो देखो स्मॉल लेटर में टाइप होगा। ओके, टाइपिंग विद कैप्स लॉक की एक्टिव, और जब कैप्स लॉक की एक्टिव है
तो देखो जब हम टाइप करेंगे तो ये कैपिटल लेटर में टाइप होगा। देखो कैप्स लॉक की जब नॉट एक्टिव है तो स्मॉल लेटर में, जब कैप्स लॉक की एक्टिव है तो कैपिटल लेटर में, मतलब कैप्स लॉक की दबाकर हम कैपिटल लेटर में टाइप कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद आता है शिफ्ट की। तो देखो इस की के ऊपर शिफ्ट लिखा होता है। शिफ्ट की का क्या यूज़ है? दिस की इज़ मोस्टली यूज अलॉन्ग विद द अदर कीज। इस की का यूज़ अधिकतर अदर की के साथ होता है, मतलब इस की को कभी भी सिंगल यूज़ नहीं करते। इस की को जब भी हम यूज़ करेंगे तो इसके साथ दूसरी कोई की और यूज़ की जाएगी। दिस की इज़ यूज टू टाइप कैपिटल लेटर्स। इस की का यूज़ कैपिटल लेटर्स को एंड स्पेशल करैक्टर लाइक्स, और कुछ स्पेशल करैक्टर लाइक लेटर्स को टाइप करने के लिए किया जाता है, जैसे कि ये स्पेशल करैक्टर हैं, ठीक है। तो इस टाइप के करैक्टर्स को टाइप करने के लिए ये शिफ्ट की का यूज़ किया जाता है। दैट आर प्लेस्ड ऑन अपर पार्ट ऑफ सम कीज, जो कि कुछ की के अपर पार्ट में होते हैं। लेट अस टेक फ्यू एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज़ दिस की। तो इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, इस की का यूज़ कैसे करते हैं। टू टाइप कैपिटल ए, कैपिटल ए टाइप करने के लिए, तो कैपिटल ए कैसे टाइप करेंगे। स्टेप 1, प्रेस शिफ्ट की, शिफ्ट की को प्रेस कीजिए। स्टेप 2, कीपिंग द शिफ्ट की प्रेस्ड, प्रेस ए की, लेटर ए की, मतलब शिफ्ट की को प्रेस करके रखना है और साथ साथ लेटर ए टाइप करना है, तो हमारा कैपिटल लेटर ए लिखा जाएगा। ओके। टू टाइप द करैक्टर हैज़, अगर हमें हैज़ टाइप करना है तो कैसे करेंगे। प्रेस शिफ्ट की, शिफ्ट की को प्रेस करेंगे। कीपिंग द शिफ्ट की प्रेस्ड, प्रेस हैज़ की, तो शिफ्ट की को हमें प्रेस करके रखना है और साथ साथ हैज़ को प्रेस करना है। ओके, अगर हम शिफ्ट की को छोड़ देंगे तो क्या टाइप होगा 3। जब हम शिफ्ट की को प्रेस करके रखेंगे तो क्या टाइप होगा हैज़। ओके, अगर हम शिफ्ट की को छोड़ देंगे तो जो नीचे वाला लेटर है ये टाइप होगा, और जब शिफ्ट की को दबा कर रखेंगे, प्रेस करके रखेंगे, तो ये जो ऊपर करैक्टर है ये टाइप होगा। ओके, देयर आर 2 शिफ्ट की ऑन द कीबोर्ड, वन प्लेस ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ कीबोर्ड एंड द अदर बिलो द एंटर की ऑफ द राइट साइड। देखिए शिफ्ट की कीबोर्ड में 2 होती हैं, जो कि एक लेफ्ट साइड में होती है कीबोर्ड के, एंड जो दूसरी होती है बिलो द एंटर की, एंटर की के नीचे होती है राइट साइड में। तो देखते हैं, देखिए शिफ्ट की एक कीबोर्ड के लेफ्ट में है, दूसरी राइट में कहाँ होती है, एंटर के नीचे। ओके, अब इसके बाद एरो की समझते हैं। तो देखो एरो की क्या होती हैं। देयर आर 4 एरो की ऑन द कीबोर्ड, कीबोर्ड में 4 एरो की होती हैं। दीज की आर आल्सो कॉल्ड द कर्सर मूवमेंट की, और इन की को साथ साथ क्या बोलते हैं, कर्सर मूवमेंट की। या तो इनको एरो की बोल दीजिए या फिर कर्सर मूवमेंट की बोलते हैं। ओके, देखिए अब यहाँ पर 4 की हैं, या आपने कीबोर्ड में देखी होंगी, ये एरो की होती हैं या कर्सर मूवमेंट की। तो सबसे पहले ये की जो होती है इसका वर्क क्या है। ये एरो का निशान अप साइड है, ऊपर की साइड, तो इसका यूज़ होता है द अप एरो की, इसको अप एरो की बोलते हैं। यूज टू मूव द कर्सर अप, ये कर्सर को ऊपर की साइड मूव करने के लिए यूज़ होती है। अब इसका डाउन साइड है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये एरो की है, तो द डाउन एरो की इज़ यूज टू मूव कर्सर डाउन, ये कर्सर को डाउन नीचे की डायरेक्शन में मूव कराने के लिए यूज़ होती है। अब ये लेफ्ट साइड में है, तो द लेफ्ट एरो की इज़ यूज्ड मूव द कर्सर टू द लेफ्ट, ये कर्सर को लेफ्ट में मूव कराने के लिए यूज़ होती है। और ये द राइट एरो की इज़ यूज टू मूव द कर्सर टू द राइट, ये कर्सर को राइट डायरेक्शन में मूव कराने के लिए यूज़ होती है। दीज की आर आल्सो यूज़फुल वाइल प्लेइंग गेम्स ऑन कंप्यूटर, और इन की का सबसे ज़्यादा यूज़ कब होता है, जब हम कंप्यूटर पर गेम खेलते हैं, और गेम खेलने के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है। ओके, देखिए यहाँ तक मैंने चैप्टर समझा दिया। अब ये डिलीट की और कंट्रोल की मैं नेक्स्ट क्लास में आपको समझाऊंगा। ओके, देखिए अब चैप्टर 4 के
टिक द करेक्ट करेंगे, टिक द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर को टिक करना है। फर्स्ट है व्हाट वुड यू गेट ऑन द स्क्रीन इफ़ यू प्रेस @2 की अलॉन्ग विद शिफ्ट की। जब हम इस की को शिफ्ट की के साथ प्रेस करेंगे तो स्क्रीन पर क्या लिखा जाएगा। तो देखो मैंने बताया था जब भी हम किसी की को शिफ्ट के साथ प्रेस करते हैं तो जो ऊपर वाला लेटर होता है, ठीक है, हमेशा ये लिखा जाता है। तो ऊपर क्या है, @, तो क्या लिखा जाएगा, @। ओके, और ये जो दोनों क्या हो जाएंगे, रॉन्ग। अब इसके बाद हाउ मैनी एरो कीज आर देयर ऑन द कीबोर्ड। कीबोर्ड पर कितनी एरो कीज होती हैं, कितनी बताया था, 4। कौन कौन सी होती हैं, अप, डाउन, लेफ्ट और राइट, 4 हो जाती हैं। नंबर 3 है व्हाट इज़ द शॉर्टकट की ऑफ द कॉपी। कॉपी के लिए शॉर्टकट की क्या है, तो कंट्रोल के साथ C4 क्या होता है, कॉपी। ओके, तो कंट्रोल C।